स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम कर रहे हैं विज्ञान में क्लास 6 में पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन इकाई 4 अभ्यास कार्य पुस्तिका। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नियमित परिवर्तन है? वर्षा का होना, तूफान का आना, भूकंप का आना, दिन और रात का आना होना। तो बच्चों, दिन और रात एक नियमित परिवर्तन है, क्योंकि दिन आता है फिर उसके बाद रात, रात के बाद फिर दिन, तो ये एक नियमित परिवर्तन है। तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन क्या है? जो बहुत जल्दी हो जाता है। दूध से दही का बनना, गुब्बारे का फूटना, लोहे में जंग लगना, पेड़ पर आम का पकना। तो गुब्बारे का फूटना तीव्र परिवर्तन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, नमक का जल में घुलना, मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ का पिघलना। तो बच्चों, मोमबत्ती का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में मानव कृत्य क्रिया क्या है जो मनुष्य करता है? पौधों का उगना, फूलों का खिलना, मौसम में परिवर्तन, दूध से पनीर बनाना। तो ये तीनों चीजें मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य क्या करता है? दूध से पनीर बनाता है। तो इसलिए मानव कृत्य क्रिया क्या हो गई? दूध से पनीर बनाना। रोटी में फफूंद लगना। रोटी में फफूंद लगना कौन सा परिवर्तन है? ये देखते हैं बच्चों। अनुकूल परिवर्तन, प्रतिकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन। तो ये क्या प्रतिकूल परिवर्तन है, जो हमें पसंद नहीं आता। रोटी में फफूंद लगना क्या किसी को अच्छा लगेगा? जल्दी बढ़ते आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी के जलने से राख का बनना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जलती है तो राख बनती है, राख से फिर हम लकड़ी नहीं बना सकते। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। हम जानते हैं बच्चों, सोलर कुकर में जब इस्तेमाल करते हैं तो सौर ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कहलाते हैं कौन से परिवर्तन? कृत्रिम परिवर्तन। मनुष्य द्वारा परिवर्तन को क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। बर्फ का पिघलना गति परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना कौन? मंद गति का परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना परिवर्तन है कौन सा? प्राकृतिक परिवर्तन है। इसे मनुष्य नहीं करता, ये अपने आप घटना होती है, तो ये प्राकृतिक परिवर्तन होती है। आगे देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से सही कथन पर, सही तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो ये बात सही है। साइकिल का पैडल चलाने पर ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है, गलत है। खाना पकाने में ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है, सही। चुंबकीय ऊर्जा द्वारा जल का वाष्पन होता है, गलत। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते, गलत। उपयोगी तथा लाभदायक तो हमारे अनुकूल परिवर्तन होंगे। आगे देखिए बच्चों। स्तंभ का और खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का इधर लिखा है, स्तंभ खा इधर लिखा है। जल का वाष्पन सौर ऊर्जा के द्वारा होता है। कोयले का बनना जटिल परिवर्तन है। चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना चुंबकीय ऊर्जा। ज्वार भाटा का आना प्राकृतिक परिवर्तन है। आम का पकना अनुकूल परिवर्तन है। आगे देखिए बच्चों। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी। तो लकड़ी क्या है? बेमेल है। आम का पकना, दूध का फटना, दूध से दही बनना, केले का पकना। आम का पकना, दूध से दही का बनना, केले का पकना, सब अनुकूल बातें हैं। तो दूध का फटना ये प्रतिकूल है, यानी दूध का फटना इसमें ये क्या है? बेमेल है। ऋतुओं का बदलना, वर्षा का होना, आंधी का आना, बर्फ का पिघलना। तो इसमें अलग क्या है? बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना, माचिस का जलना, लोहे में जंग लगना, बच्चों का बढ़ना। माचिस का जलना ये इसमें बेमेल है। नियंत्रित परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, सूखा पड़ना, भूकंप का आना, नियंत्रित परिवर्तन इसमें ये अलग है। आगे देखिए बच्चों प्रश्नों को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। बहुत शार्ट आंसर है ये। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? कोयला जीवाश्म ईंधन है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ का प्राप्त हो जाना किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन। बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है? नियंत्रित परिवर्तन, उसे नियंत्रित कर सकते हैं। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन किस परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं? उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन जो है वो अनुकूल परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन कौन से परिवर्तन है? नियमित परिवर्तन है, जो निश्चित समय पर होते हैं, जैसे दिन रात का होना, है ना? तो ये नियमित परिवर्तन है। आगे देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? तो भौतिक परिवर्तन
पदार्थ का रूप बदलता है पर नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पर सही कर देते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में विभेद कीजिए। तो प्राकृतिक परिवर्तन क्या है? स्वतः होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दिन रात का होना, तूफान का आना, ये सब स्वतः है, प्राकृतिक परिवर्तन है। कृत्रिम परिवर्तन जो मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन होते हैं, जैसे दही जमाना, प्लास्टिक का बनाना, ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम परिवर्तन है जो मनुष्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। अनुकूल परिवर्तन, दही जमना, आम का पकना, ये सब अनुकूल परिवर्तन है, हमारे लिए उपयोगी है। और प्रतिकूल परिवर्तन क्या है? लोहे में जंग लगना, रोटी में फफूंद लगना, ये सब क्या है? ये सब हमारे प्रतिकूल परिवर्तन हैं। परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे लोहा और ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और जंग में बदल जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है ये। परिवर्तन के लिए अगला प्रश्न है, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। अनेक परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साइकिल का पैडल जब चलाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा से साइकिल गतिमान हो जाती है। इसलिए मंद तथा तीव्र परिवर्तन को यहाँ सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ मंद लिखा हुआ है, तीव्र लिखा हुआ है। अब इसमें आपको जो दिए हुए हैं कौन सा मंद है कौन सा तीव्र, इधर बढ़ाना है। जैसे बर्फ का पिघलना, मंद परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना, मंद परिवर्तन। माचिस की तीली जलना, फट से जल जाती, तीव्र परिवर्तन। नाखून का बढ़ना, मंद परिवर्तन। नींबू डालने पर दूध का फटना, ये क्या है? तीव्र परिवर्तन है। देखिए अगला क्वेश्चन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन को छाट कर लिखिए। से खाना पकाना, आम का पकना, रोटी में फफूंद का लगना, दूध का फटना, केले का पकना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना। अब यहाँ पर इसमें से आपको अनुकूल परिवर्तन छाट के इस तरफ लिखने हैं, प्रतिकूल परिवर्तन इस तरफ लिखने हैं। जिनसे हमें लाभ मिलता है, फायदा होता है, वो सब हमारे अनुकूल परिवर्तन है, बाकी हमारे प्रतिकूल परिवर्तन है। खाने का पकना तो अनुकूल परिवर्तन है, आम का पकना अनुकूल परिवर्तन है, रोटी में फफूंद लगना यह क्या है? ये प्रतिकूल परिवर्तन है। दूध का फटना प्रतिकूल परिवर्तन। केले का पकना इधर लिखेंगे अनुकूल परिवर्तन में। दूध से दही का बनना अनुकूल परिवर्तन। लोहे में जंग लगना ये क्या होगा? ये होगा प्रतिकूल परिवर्तन। अब बच्चों थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं। निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेलियों को हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले बाएं से दाएं ओर चलेंगे। तैरने में उपयोग होने वाली ऊर्जा, जब हम तैरते हैं तो हमारी पेशीय ऊर्जा काम करती है, यानी नंबर 1 पर होगा पेशीय ऊर्जा। अब यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, नंबर 1 पे क्या है? ये देखिए पेशीय ऊर्जा। फिर दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, हम जानते हैं पेट्रोल है। दूसरे नंबर पे देखिए पेट्रोल लिखा हुआ भी है। दूसरा नंबर ढूंढ लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए पेट्रोल। तीसरे नंबर के एक प्राकृतिक आपदा है तूफान। अब तीसरा नंबर पे हम देखते हैं तूफान कहाँ पर लिखा है, ये देखिए तूफान। अब अगला है शरीर में होने वाली जटिल क्रिया क्या है? पाचन। अब पाचन ये देखिए लिखा हुआ है सामने। क्वेश्चन नंबर कॉलम कौन सा है? चौथा है। चौथा हमारा कहाँ पर है? ये देखिए पाचन, ये देखिए पाचन लिखा हुआ है। फिर अगला हमारा है लोहे को आकर्षित करता है, लोहे को चुंबक आकर्षित करता है, तो चुंबक, ये देखिए चुंबक लिखा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने हमारा जो ये इसका अभी तुमने बाएं से दाएं किया था, अब हम लोग करेंगे ऊपर से नीचे। छठा सातवां ऊपर से नीचे। पहले क्या? गैस का द्रव में बदलना, बच्चों हम जानते हैं संघनन होता है। देखिए 6 नंबर पे संघनन लिखा हुआ है, ये देखिए संघनन। फिर उसके बाद है द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। तो वाष्पन को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ है वाष्पन। फिर है बिना बुझे चूने तथा पानी को मिलाने पर मुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा किस नंबर पे? 8 नंबर पे। 8 नंबर पे देखिए ऊष्मा सही है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पर ऊष्मा लिखा हुआ है। बढ़ते अपने 90 के क्वेश्चन की ओर, नवे पॉइंट पर। कोयले के बनने की प्रक्रिया क्या है? जटिल होती है प्रक्रिया।
तो इसका उत्तर क्या है? जटिल। अब देखिए 90 नंबर पर जटिल आता है कि नहीं, ये देखिए जटिल आ गया यहाँ पर। 10वां क्या है? नया पदार्थ ना बनाने वाला परिवर्तन कौन सा है? नया पदार्थ जब नहीं बनता है तो परिवर्तन होता है भौतिक। अब भौतिक यहाँ पे कहाँ पे लिखा है? ये देखिए भौतिक लिखा हुआ। इस तरीके से ये वर्ग पहेली हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली है और आपको इसमें बहुत मज़ा भी आया होगा इस वर्ग पहेली में। तो बच्चों हम लोग अब आज का करेंगे मैसेज। क्या मैसेज है आज हमारे लिए? अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। क्या करता है? जो सोचेगा, जैसे विचार उसके दिमाग में आएंगे वो वैसा ही बनता चला जाएगा। कहने का मतलब यह है, इस वाक्य का अर्थ यह है बच्चों कि मनुष्य यानी हम अपने अच्छे विचारों से सफलता प्राप्त करते हैं और अच्छा इंसान बन जाते हैं। यदि हम सकारात्मक विचार वाले अपने सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे और वो उसी प्रकार से कार्य करेंगे और भविष्य में हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और यदि मनुष्य के विचार नकारात्मक हो जाए, नकारात्मक अगर होंगे तो हमारी सोच कैसी होगी? वो भी नकारात्मक हो जाएगी और हम गलत ही काम करेंगे और भविष्य में हम अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। अतः हमें हमेशा अपने विचारों को क्या करना है? सकारात्मक रखना है, यानी अच्छी सोच को रखना है और अच्छा सोचना है और अच्छा ही काम करना है। इसलिए हम अपने विचारों से निर्मित प्राणी हैं। तो बच्चों अपने विचारों को आप बहुत अच्छा रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक विचार दिमाग में मत आने दीजिए। जैसे ही आने लगे आप अपने आप को काम में व्यस्त कर लीजिए। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर। तो थैंक यू बच्चों।